मॉर्निंग गाइस। तो कल रात में हम लोग ये लेके आए कुकिंग ऑयल, ये कुछ दालें वगैरह है, नमक, चावल, चीनी, टी बैग्स वगैरह। तो अभी हम लोग नवनिया के स्कूल जा रहे हैं, ये वहाँ देना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। सुबह का टाइम जा रहे हैं अभी हम लोग नवनिया के स्कूल। तो अभिनंदन आभार हो गया है? कैसे हो जाएगा जब अभी ब्लॉग शुरू हुआ है तो। अच्छा, अभिनंदन आभार करते रहे, हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। तो सुबह के 7:20 हो रहे हैं और वी आर ऑन द वे टू नवनियाज स्कूल। बच्चों को कुछ काइंडनेस के बारे में प्रैक्टिकल लेसन से सिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और बच्चे जो है प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अच्छे से सीखते हैं अगर प्रैक्टिकल करके उनको दिखाई जाए तो। जैसे कि फ्लैग डे में उन्हें जो लंच बॉक्स ले जाना था, तो 4 कलर के जो है ना लंच का कॉम्बिनेशन ले जाना था लंच बॉक्स में, तो श्वेता ने तैयार करके दिया था। तो बेसिकली फंडा यही रहता है कि बच्चे जो हैं वो सीखते जल्दी हैं इन सब चीज़ों से, स्पेशली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। 14 को वो ऐसा कुछ करेंगे, मतलब ये सब कुछ डोनेट करेंगे। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं, स्कूल भी आई है। Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space. Explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. नवनिया को स्कूल छोड़ दिया है। अभी सुबह सुबह हम दोनों आए तो निमेश ने बोला कि यहाँ की चाय पी लेते हैं। अभी 7:30 बज रहे शाम की, हम लोग निकल चुके हैं घर से। कुछ काम है भाई, अब तो काम चलता रहेगा, डेली कुछ कुछ है। निया ने जो आज ड्रेस पहना है, ये इसके सेकंड बर्थडे की ड्रेस है। पहन भी नहीं पाते हैं ऐसे कपड़े और छोटी हो जाती हैं, इसलिए पहना दिया। और देखिए इससे मिलती जुलती वहाँ पे एक ड्रेस लगी हुई है, सेम नहीं है बट मिलती जुलती है। There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken. तो अभी हम आए हैं जहाँ नवनिया का बर्थडे होने वाला है, वहाँ कुछ बात करनी है इसलिए। कल जब नवनिया स्कूल जा रहे थे तब आपसे मिली थी, उसके बाद शाम में फिर हम लोग वही कुछ काम करने गए थे। तो वो हुआ नहीं। जैसे नवनिया के बर्थडे के लिए हम लोग कुछ कपड़े देख रहे हैं, तो इसके पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा, हम एक शॉप पे गए थे करामा में, बट वहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ही ज़्यादा। तो निया के लिए एक ड्रेस पसंद भी आई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इस तरह के जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं वो मतलब नवनिया 1 या 2 बार ही पहन पाते, बहुत हो गया तो 2 से 3 बार होता है, उससे ज़्यादा नहीं पहन पाते। तो हमारा एक बजट है कि चलो उसके अंदर कपड़े लेंगे, बट उस शॉप में कुछ ज़्यादा ही महंगे कपड़े थे। हमने सोचा चलो अभी हमारे पास टाइम है तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, मतलब थोड़ा 2-3 जगह जाके देखेंगे कि पार्टी वेयर ड्रेसेस जो हमने एक प्राइस रेंज सोचा हुआ उसमें अगर मिल जाए तो ठीक है। तो वही हम देखने गए थे। तो बट जहाँ पे कल हम गए थे वहाँ पे ऐसा कुछ पसंद आ नहीं रहा था। निया के लिए हमने एक ड्रेस ली है, लेकिन वो बर्थडे में पहनने के लिए नहीं ली है, स्कूल पहन के जाएगी निया बर्थडे वाले दिन, तो उसके लिए लिया है। नब के लिए भी ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। जब हमने ऐसे नब को पहना के नहीं देखा था पूरा तो ठीक लग रहा था, बट जब नब ने पहना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने लिया नहीं। अभी थोड़ा देखते हैं, आज है फ्राइडे और अभी बज रहे दोपहर के 2, तो अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद निकलेंगे, आउटलेट मॉल जाएंगे हम लोग, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी है। नवनिया के बर्थडे पार्टी के लिए जब हम लोग वेन्यू गए थे बुक करने
तो आप में से बहुत लोगों ने गेस कर लिया था कि हम लोग नवनिया की पार्टी के लिए ही वेन्यू बुक करने गए थे, तो हाँ उसी के लिए गए थे। तो कल हम लोग फिर से वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कुछ बातें करनी थी, जैसे डेकोरेशन वगैरह का भी फाइनल नहीं हुआ है, उसके लिए भी बात करने गए थे। क्योंकि मैंने भी 2-3 पार्टी ऑर्गेनाइजर से बात किया है, तो उनसे भी हम बात करने गए थे, क्योंकि उनका अगर खुद का भी रहेगा कुछ ऐसा तो उनको आइडिया होता है हॉल का। इधर बाकी लोगों से जो मैंने बात की है वो वहाँ के हॉल के पिक्चर्स वीडियो मांग रहे हैं, तो वही है कि मैंने सोचा 2-3 लोगों से बात कर लेती हूँ, देखती हूँ। तो भी बात हो गई। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई, मतलब नवनिया अगले ड्रेसेस लेना बाकी है, रिटर्न गिफ्ट्स नहीं लिया है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी तो धीरे धीरे करेंगे। अनिमेश की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, जैसे मेरी खराब हुई थी तो इतनी हेडेक हो रही थी तो एक पूरा वीक चला गया। अभी अनिमेश को कल से बैक पेन हो रहा है, वो भी बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं, उनको भी थोड़े आराम की ज़रूरत है, बट क्या कर सकते हैं, अभी यही चल रहा है। और जयश्री जी ने लिखा था कि दी आप मेड रख लो, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि मेड के बिना तो बहुत मुश्किल है, 2 बच्चों वाला घर है और सब कुछ आप कर सकते हो, बट डेली झाड़ू पोछा और साफ सफाई एक टाइम तक आप कर सकते हो, मतलब कुछ दिन तक ठीक है आप मैनेज कर लोगे कि चलो हमें इतने दिन तक करना है। बट अगर आपको सब कुछ देखना है, मीन्स चारों तरफ की चीज़ें देखनी है, बच्चों की भी अपनी चीज़ें होती है, उनका खाना पीना, उनको पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें होती है, मेरा भी अपना काम है, अनिमेश का अपना काम है, उसमें डेली जो जैसे आपको पता है कि 3 BHK के साथ में एक बेड रूम भी है, लॉन्ड्री रूम है, बहुत मतलब घर बड़ा है, तो डेली इस तरह की साफ सफाई उस तरह से मेंटेन करना मुश्किल होता है। फिर भी जितना होता था करती थी मैं, लेकिन लिविंग एरिया तो डेली साफ होना चाहिए। चलिए रूम वगैरह में है कि थोड़ा गैप लेके भी साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हम लोग सोने के लिए जाते हैं, बट अगर तबीयत नहीं ठीक है तो मुश्किल होता है इतना साफ सफाई मेंटेन रखना। प्लस बैल्कनी भी आप देखते हो कितनी बड़ी, अभी हमने लाइट्स वगैरह लगाया हुआ है उसमें, तो टाइम टू टाइम इसको साफ करना पड़ता है। तो वैसे ही जैसे हम पहले मेड रखते थे, जो पार्ट टाइम आके करते थे, वैसे रख सकते थे। बट अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं थोड़ा ना इन सब चीजों में डरती हूँ एक बात से, यहाँ पे रूल्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर आपको यूएई में रहना है, अच्छे से रहना, अच्छे से अपनी लाइफ बितानी है, तो आपको जो रूल्स है यहाँ के उसको मान के चलना पड़ेगा। और आप अच्छे हो, रूल्स फॉलो करते हो, तो सब कुछ फिर यहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे अभी मैंने रिसेंटली देखा, न्यूज़पेपर में भी आया था और सोशल मीडिया में भी वीडियोस में देखा है, जो हाउस हेल्पर्स होते हैं उनके लिए एक नया रूल आया कि आप उसको, जैसे इस तरह होता है ना कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, आप उसको पार्ट टाइम ऐसे रख लेते हो बिना कहीं पे इन्फॉर्म किए हुए, आप उनकी इमीडिएट आईडी वगैरह नहीं लेते, मतलब इस तरह आप रख लेते हो ना, कोई भी आपसे काम मांगने आते हैं तो वो चीज़ें बहुत होती थी यहाँ पे। तो अभी वो रूल आया है अक्टूबर से कि आप ऐसे नहीं रख सकते हो, आपको प्रॉपर HR मिनिस्ट्री से लाइसेंस लेनी पड़ेगी अगर आप ऐसा कोई हाउस हेल्पर रख रहे हो अपने घर पे। तो वो एक बात है, आप एजेंसी से ले सकते हो, जो एजेंसी वगैरह होती है जो क्लीनर प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ पार्ट टाइम के लिए भी ले सकते हो, फुल टाइम के लिए भी ले सकते हो। हाँ, उनके रेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे अभी हम 1 घंटे का जो पे करते हैं, अगर आप एजेंसी से लेते हो तो सीधा डबल हो जाता है उस 1 घंटे का चार्ज, या जिस हिसाब से आप रखोगे उस हिसाब से पार्ट टाइम लो फुल टाइम लो, तो वो ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। बट आप एजेंसी से लोगे तो वो लीगल है, आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, उसका वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ रख सकते हो। लेकिन ऐसे जो आप किसी को रख लेते हो घर पे काम करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए, वो सही नहीं है। अगर आप पकड़े जाते हो तो उसके लिए बहुत बड़ा फाइन है, लीगल एक्शन लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। आप तो समझते हो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस। तो जैसे यहाँ पे क्या होता था ना कि लोग एक फ्लैट ले लेते थे, उस पर किसी और को शेयरिंग बेसिस पे रख लिया, या मतलब बेड सिस्टम कर दिया उस एक फ्लैट में और ज़्यादा पैसे कमा रहे, मतलब बहुत कुछ होता था। तो उस सब पे बहुत एक्शन लिया जा रहा है, हर जगह चेकिंग चल रही है। अभी ये सब चीज़ों पे रूल यहाँ पे टाइट हो रहे हैं, मतलब अगर आप ऐसे रखते हो तो चेक हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत तरह की बातें, इतना डिटेल में क्या एक्सप्लेन करूँ। तो ये जो न्यूज़ आया था आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो, आप गूगल पे सर्च करोगे न्यू रूल जो हाउस हेल्पर के लिए आया तो आपको मिल जाएगा पूरे डिटेल में। तो मैंने तो ये थोड़ा बहुत भी बताया है, तो इसी कारण से अभी मैंने ऐसा नहीं रखा है। क्या है कि घर में साफ सफाई तो चाहिए, तो ऐप के थ्रू आर्ली बेसिस पे हम लोग बुला लेते हैं, वो भी सही लगता है क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, आते हैं अपना काम करते हैं और जाते हैं। और उसमें क्या है ना कि हर बार बुकिंग पे कुछ ना कुछ प्रोमो कोड मिल ही जाता है, तो डिस्काउंट भी मिलता है। और सामान सब तो हमारे पास क्लीनिंग का है ही, तो वो बस आते हैं, अगर वो सामान लेके आते हो तो थोड़ा चार्ज ज्यादा लगता है, सामान आप अपना देते हो तो कब भी हो जाता है। आर्ली बेसिस पे मैं 2 घंटे के लिए बुला के साफ सफाई जो भी जरूरत होती है मैं करवा लेती हूँ। जैसे उस दिन मैंने घर पे पार्लर का बुलाया था ऐसे बुक करके, तो उसी तरह से बुक करके बुला लेती हूँ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं दिखती है, वो इलीगल भी नहीं है, वो सही है। तो
इसीलिए वो मुझे सही लगता है। बाकी ये तो इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास कोई मेड नहीं है, बट हाँ अगर अभी हमें आगे मेड रखना है तो हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही चैनल के थ्रू ही रखेंगे। भले हमें ज़्यादा पे करना पड़े पर आर्ली हम थोड़े कम टाइम के लिए ही रखेंगे, बट जो सही तरीके से होता है उसी तरह से रखेंगे, यही हमने सोचा है। और नवनिया का बर्थडे आ रहा है जैसा कि आपको पता है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, हमेशा वीडियो पे कमेंट करते हैं, मतलब एक रिश्ता बन गया है ना, भले हम एक दूसरे से मिले नहीं है बट एक रिश्ता तो बन जाता है। वो मतलब फील होता है कि कोई हमें देख रहे, जब भी वीडियो जाता है तो कमेंट उनका आता है, ये अनकंडीशनल लव जो होता है ना वो है। हम तो यही चाहते हैं कि आप सब नवनिया के बर्थडे में शामिल हो, अपने ब्लेसिंग्स नवनिया को दीजिए। लेकिन जो लोग इंडिया में है या फिर कहीं और पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जो लोग दुबई में है और काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, हमें समझते हैं, प्यार करते हैं और हमारी बात भी होती है, तो हम तो यही चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ शामिल हो। तो देखते हैं क्या कैसे होता है, तो कोशिश तो किया है, आगे देखते हैं कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं। तो हम आ गए हैं अभी दुबई आउटलेट मॉल, बहुत ज़्यादा धूप है। थोड़ी बहुत शॉपिंग की है हमने, और भाभी जो सतीश जी ने भी हमें ज्वाइन किया, तो वो लोग गए अभी कुछ खाने को लेके आने। अनिमेश और नब भी गए साथ में। आगे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे 3 साढ़े 3 बजे तक, और अभी आए हैं, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया। सतीश जी और भाभी जी भी वहाँ पे आ गए थे। पहले से हमारा प्लान बना हुआ था कि हमें आज जाना है फ्राइडे को। नवनिया जब स्कूल से आते तो हमने सोचा था आज ही चले जाएंगे, क्योंकि वीकेंड्स में बहुत भीड़ होती है। एक्चुअली सतीश जी को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हमें भी कुछ सामान लेना था, हमारे लिए नहीं, फ्रेंड के लिए लेना था। कुछ है आगे प्लान, तो वो आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो ये भी साथ में सोचा हमने कि नवनिया के लिए भी देख लेंगे, अगर कुछ पसंद आया ड्रेसेस वगैरह। नवनिया के लिए बर्थडे की ड्रेस लेनी है, तो थी तो वहाँ पे ऐसे बर्थडे वाली ड्रेसेस, लेकिन जो मेरे दिमाग में था जैसा वैसी नहीं थी, और जो भी थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने जैसा कि बताया कि हमारा एक बजट है, तो उसी रेंज में लेना है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बट हाँ शूज़ नवनिया के ऐसे पसंद आए तो वो हमने लिया। बाकी थोड़ा बहुत सामान किसी और के लिए लिया है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये ड्रेस निया के लिए लिया है, ये लिया है, निया स्कूल पहन के जाएगी बर्थडे वाले दिन, उसके लिए। ये तो कल हम लोग जब मार्केट गए थे तो लेके आए हैं। ऐसी है, ऐसे शायद कैमरा पे पता नहीं चल रहा होगा। ये ड्रेस निया के लिए। नब के लिए वहाँ पे है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि देखा था बट इतना पसंद नहीं आया, तो नब के लिए हमने एक ब्लैक कलर का ऐसा शर्ट लिया है। नब के पास ब्लैक कलर का शर्ट है बट वो छोटा हो गया, तो ये ब्लैक शर्ट एक लिया है उसके लिए। ऐसा बर्थडे का सोच के नहीं लिया था, बट अभी ले लिया, स्कूल पहन के वो चला जाएगा ये, या फिर देखती हूँ कुछ और भी पहन के जा सकता है। तो वो नब के 1-2 कपड़े नए हैं, तो देखती हूँ क्या पहन के जाएगा। तो ये एक शर्ट नब के लिए लिया था। ये कुछ सामान है जो किसी और के लिए लिया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और नवनिया के लिए कुछ शूज पसंद आए तो वो ले लिया, मतलब अच्छे लग रहे थे। तो ये किसका है? ये नब का। नवनिया के भी शूज बहुत जल्दी छोटे होते हैं, तो ये एक शूज नब के लिए, और ये एक शूज निया के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये। तो वैसे इसका पिंक भी था, बट मैंने पिंक इसीलिए नहीं लिया क्योंकि पिंक शूज तो हमेशा पहनते, ग्रे थोड़ा अलग लग रहा था। ये एक नब का लिया। आज शूज की शॉपिंग हुई है बच्चों की।
काफ़ी टाइम से नब्या के शूज़ नहीं लिए थे, मतलब कुछ पहले लिए थे जो थोड़े बड़े साइज़ के थे, वही चल रहे थे, तो आज ले लिया। ये एक लिया है निया के लिए, ये इसमें थोड़े से हील्स हैं। ये एक लिया निया के लिए। नब के लिए मैं जैसा कोट वगैरह खोज रही थी तो ऐसा तो मिल नहीं रहा था कुछ, बट ये मुझे एक वाइट में ऐसा मिल गया, तो शर्ट के ऊपर, वो ब्लैक वाले शर्ट के ऊपर इसको पहना के नीचे जीन्स डाल के नब जाएगा स्कूल। तो बस ऐसे ही है। और मैंने कुछ ऑनलाइन सामान भी मंगाया था तो उसको मैंने अभी तक खोला नहीं, वो देख लेती हूँ क्या सब आया है। कल रात के 12 बजे मैंने ऑर्डर किया है, जो 11/11 सेल चल रही है, हर जगह चल रही है, नून पे, अमेजोन पे, हर जगह पे ही चल रही है। तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था कल रात में, और अभी हम लोग आए तो मैंने देखा गेट के बाहर रखा हुआ सामान, तो खोल के देखती हूँ क्या सब आया है। अभी 11/11 के सेल्स में बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट था। मेरा तो और भी बहुत कुछ करने का मन था ऑर्डर, बट काफ़ी लेट हो गया था रात में, तो मैंने इतना कुछ ऑर्डर किया नहीं, और इतना टाइम भी नहीं है, मतलब इतना खोजो फिर ऑर्डर करो, इतना कुछ नहीं था। जो लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। क्यूटिकल और नेल ऑयल है, ये लगा लेने से नेल डैमेज नहीं होते, क्यूटिकल डैमेज नहीं होते हैं, तो ये मैंने मंगाया था। बाकी मेरा ये फेवरेट मस्कारा जो कि ऑफर में था, ये मुझे बहुत ही पसंद है, और यही मस्कारा मैं लगा रही हूँ तो आईलैशेस काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो ये मेरा मस्कारा तो ऑफर में था, तो अच्छा मौका था। ये बेबी लिप्स, ये भी ऑफर में था, न्यूट्रोजीना का, जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, वाटर जेल, ये मंगाया है। ये मैंने मेबलिन का आईलाइनर मंगाया था, ये है। ये मैंने मेबलिन का लिपस्टिक ऑर्डर किया था, ये है। तो ये जब मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि इसका शेड कैसा आता है, अभी मैंने खोला नहीं है इसको। ये एक मेबलिन का मैंने आईब्रो पेंसिल ऑर्डर किया था, ये ब्लैक ब्राउन है। और ये एक लिपस्टिक मेबलिन की, ये रेड कलर की है। एक हेयर स्प्रे लिया है मैंने। और एक चीज जो मैंने आपको उस दिन बोला था, ये फेक नेल्स लगाते टाइम कुछ मैं सामान ऑर्डर करने वाली हूँ, वो कर लूंगी तो ज़्यादा दिन तक रहेंगे। वैसे मैंने इनको लास्ट फ्राइडे लगाया था, मैंने बताया भी था आपको। तो लास्ट फ्राइडे से आज फ्राइडे 1 वीक हो गए और अभी तक ये निकले नहीं है, और अभी ये निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से लगे हुए हैं। तो जब तक निकालूंगी नहीं, ये निकलेंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ये। हालांकि मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया, 11/11 की डील में। वो है ये नेल आर्ट के लिए मैंने मंगाया ये सब। इसमें है ये इलेक्ट्रिक नेल फाइलर वगैरह, ये देखिए के साथ जो इसके अटैचमेंट्स होते हैं वो है। ये सब मुझे बहुत अच्छे डील में मिला, मतलब ये 60 दिरहम से मुझे इतना कुछ मिल गया है। वो ये बहुत सारा सामान है इसके अंदर, आप देख सकते हो। नेल आर्ट के लिए भी स्टोन्स वगैरह है, ब्रश है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक हो गया। एक्चुअली मुझे वो स्टोन और वो सब की इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने मेन तो इसके लिए ऑर्डर किया था। ये मुझे चाहिए था यूवी लैम्प। जब ऐसे ग्लू लगाती हूँ और ऐसे हाथ से प्रेस करती हूँ 15-20 सेकंड के लिए तो भी ठीक है, ये तो अभी 1 वीक तक टिक गए हैं। और तो अगर आप ठीक से लगाते हो तो टिक जाते हैं, मतलब 4-5 दिन तक। लेकिन अगर यूवी लैम्प के नीचे आप इनको क्योर करते हो तो ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं। तो मुझे यही लेना था और इसके लिए ही मैंने ऑर्डर किया था। और देखिए 11/11 की डील भी आ गई और मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया। अमेजोन पे मैंने 35 दिरहम्स की भी देखी थी, बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे मतलब 60 दिरहम्स में मुझे इतना कुछ मिल गया है। अगर मैं ये अलग से लेती, वो सब अलग से लेती तो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते, बट 60 दिरहम्स में अच्छा डील मिला मुझे। तो ये मैंने एक लिया यूवी लैम्प। इस पे 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 99 सेकेंड तक ऐसे टाइमर्स भी सेट कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ आउटलेट मॉल में खा लिया था, चाइनीज खाया आज हमने। तो बस सब खाना पीना तो हो ही चुका है। तो चलिए गाइस, जा रही हूँ मैं भी, कपड़े वगैरह बदलती हूँ, सोने जाती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नबनिया की बर्थडे की तैयारी चल रही, तो जो जैसे होगा तो आप लोगों के साथ तो शेयर करूंगी ही कैसे क्या होता है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।